रोमियो 14:11-12 काबर की लिखे है कि प्रभु कही थे। काबर की लिखे है कि प्रभु कही थे मोर जीवन के सौगंध के हर एक माड़ी मोर करा टिकही और हर एक जीव परमेश्वर ला अंगीकार करही ओकर महिमा करही और ओकर सम्मान ला मान्यता दीही। हर माड़ी के अर्थ ही है कि वो भी जे अब विश्वास नहीं करते कोनो दिन अपन माड़ी टेकी और उस समय बड़ उत्साहजनक होई है ना। कम से कम हमार बर्ता हो ही पता नहीं वो लोग मन बर कतेक उत्साहजनक हो ही जे मन हा अपन सबो जीवन में विश्वास करत होए बिता है, या वो लोग मन जे विश्वास के दावा करथे फिर जे मन सबो जीवन समझौता करके बिताए है। भाई चलो अपन आगू वचन। सो हमर में से हर एक परमेश्वर ला अपन अपन लेखा देही परमेश्वर के न्याय करे पर आव। अब 1 मिनट एला गंभीरता ले देखथन। हमन यहाँ चाहे जतका भी बरस जियन कतका भी आनंद उठायन और जीवन कतका भी महान होए, फिर एक दिन हमर में से हर एक झन ला परमेश्वर करा खड़ा होके अपन जीवन के लेखा देल होही। यदि आपला कबो कभार कठिन लगथे आज की हमर दुनिया में विश्वास ऊपर डटे रहना और विश्वासी रहना आपला बड़ खुशी होही। और जब वो दिन आही जब आपके शर्मिंदा होए के कोनो कारण नहीं होही। जे ओकर ऊपर विश्वास करथे ओकर ऊपर दंड के आज्ञा नहीं होथे। बाइबल में यूहन्ना 3:11 में लिखे है जे ओकर ऊपर विश्वास करथे। पता नहीं हमन ला विश्वासी के तौर पर ऐसे बात के लेखा देना अनिवार्य हो ही का मैं स्वर्ग जाए वाले हूँ या फिर नरक में जाऊँ। मर विचार ले ज़्यादातर ही पूछे जाही ते हा अपन समय कैसे बिताया, अपन पैसा कैसे खर्चा करे, लोग मन ले कैसे व्यवहार करे का आप जीवन ले कोनो फल दिखा सके। या आजकल सब लोग मन सब व्यस्त 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 रही थे। और यदि मैं आपसे पूछूं कि का आप व्यस्त हो, ज़्यादातर लोग मन कही हो भाई हम व्यस्त हमन हो। मैं यदि पूछूं कि आप का बहुत व्यस्त हो, ज़्यादातर लोग मन कही हो भाई बहुत व्यस्त हवन। फिर सुरता रखो परमेश्वर कभो आप ला व्यस्त रहे बर नहीं कही थे। फलदार रहे बर वफादार रहे बर कही थे। कुछ लोग व्यस्त रहे थे बिना कुछ करे, हताश करे वाले व्यस्त समय सारणी के। हमार जीवन असल में कबो कोनो बने फल प्रदर्शित नहीं करते। तेकर सेती मैं चाहत हूँ कि सुलह के पल होए जेकर मतलब है कि रुक के शांति लो। मैं चाहता हूँ हमार बर एक ठन सुलह पल होए। ये कॉन्फ्रेंस जैसने हमन शुरुआत करथन कोनो दिन हर माड़ी टिक ही हर जीवन अंगीकार करही और हर इंसान ला परमेश्वर करा खड़ा हो के लेखा देल हो ही। कोनो दूसर के नहीं फिर खुद के लेखा देल हो ही। मैं आश्वस्त करल चाहत हूँ कि टीवी के दर्शक चाहे जे भी देश में रहत हो, चाहे जे भी भाषा बोलत हो, यदि आप ये संदेश सुनत हो, विशेष रूप ले यदि आप ऐसे हो जेह कभो समर्पण नहीं करे हो मसीह यीशु ला अपन मुक्तिदाता कबूल करे के, परमेश्वर ला पूरा दिल ले माया करे के, मैं चाहता हूँ आप सोचो कि एक ठन समय आ ही जब आप परमेश्वर करा खड़ा होके अपन जीवन के लेखा दूहू। ये विचार हमन ला गंभीर बनाथे और जेकर बारे में हमन सोचल नहीं चाहबो फिर हमन एकर बारे में सोचल चाही काबर कि वो दिन जरूर आही। और यदि मैं आप ला नहीं बताऊँ तो भी मैं परमेश्वर करा अपन काम सही नहीं करत हूँ। और जब मैं ओकर करा खड़ा होके लेखा देहूँ वो शायद कही जॉयस तेहा काबर थोड़किन कठोर प्रचार करके ये आश्वस्त नहीं करें कि लोग मन समझ जाए कि वो दिन आए वाले है जब उमन ला अपन जीवन के लेखा देल होई। तेकर सेती मोर विचार ले हमन ला एकर बारे में सचेत रहना है। का कोनो इसके आमीन कही भाई? सुन ले आमीन। हाँ, मैं वास्तव में आज धोखा ले बचे के बारे में बात करेल चाहत हूँ। मत्ती 24 में जे आखिरी समय निशानी के बारे में अध्याय है, वैसे कतेक जन सोचते हमन आखिरी दिन में जियत हन। ये दिलचस्प है, हर पीढ़ी ऐसने सोचते जिसमें पौलुस की पीढ़ी घलोक शामिल है। फिर यदि पौलुस सोचत रहीस कि वो आखिरी दिन में रहत रहीस तब हमन पौलुस के मुकाबला आखिरी दिन के औ भी पास हवन। तेकर सेती
ओमन जब भी वापस आही हमन पॉलिस ले कहूँ ज़्यादा पास हवन और पॉलिस और लोग मन ले कहिस कि ओला सावधानी ले रहना चाहिए, सौम्यता और गंभीरता ले रहल चाहिए और वो मूर्ख मन के जैसे नहीं होल चाहिए जो सोचते कि काली कभो नहीं आही, काबर की काली आही भाई। और ओमन ओकर से अपन व्यवहार के बारे में सावधान रहे बर कहन कि वो एक ठन अंधियारा दुनिया के प्रकाश रहीस। और मैं नहीं सोचता हूँ कि बड़काऊ मसीही ऊपर विश्वासी मन के तौर ऊपर हमन समझथन। बाइबल में लिखे हमर मसीह महिमा के आशा है। का आपला पता एक ठन विश्वासी होए के कारण आप परमेश्वर के महिमा के आशा हो, आपला ही समझना है। परमेश्वर आपसे महिमा पाए के आशा करते हमन सबो दुनिया में। यीशु मसीह के विश्वासी हमर ले अपेक्षा है अंधियारा जगह के प्रकाश बने के, भुइयां के नमक होए के। परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करे वाले विश्वासी ह जीवन ला जायका देथे। परमेश्वर के बिना कोनो जायका नहीं है, सब कुछ फीका है। और ये विचार सोचे बर विवश करथे कि ना खाली मोर में मसीह मोर कब महिमा प्राप्त करे के आशा है, फिर ऊ ओला घलोक महिमा मिले के आशा है जेकर ऊ योग्य है। ये विचार घलोक सोच बर विवश करथे। सो यीशु ह कहिस ओह आखिरी दिन के निशानी बताए रहीस और ओह एक ये कहे रहीस कि आखिरी दिन में धोखा बढ़ जाही। वो कहिस ते सावधान रहो कि कोनो तोला गुमराह ना करे। ओह हमन लग जिम्मेदारी दीस। उम्मीद है मोर संग कबो धोखा ना होए, काश कोनो मोला कबो धोखा ना दे। नहीं, हमर ऐसे निष्क्रिय रुख नहीं होल चाहिए। एक ठन निष्क्रिय रुख शैतान बर खुला द्वार खोलथे आके हमर जीवन ला बर्बाद करे बर। हमन ला सक्रिय रहेल चाहिए, आक्रामक रहेल चाहिए, हमन ला ज्ञान होल चाहिए। धोखा एक ठन बहुत बड़ बुरे बात है भाई। और हर ऊ डहार फैले है धोखे का मतलब। हमन लबारी ऊपर विश्वास करथन, शैताना कोनो तरह हमन ला कोनो लबारी बात के बारे में आश्वस्त करे होते हो। यदि हमन ओकर ऊपर विश्वास करें तो हमर सच बनथे। अब ध्यान से सुनो, इमारत में बैठे लगभग हर इंसान, मैं हमेशा लगभग हर जन ले कहता हूँ काबर कि यदि कोनो नाराज हो जाए तो सोचे कि मैं ओकर बारे में नहीं बोलत हूँ। मैं कहूँ कि मोर संग यहाँ हाजिर लगभग हर इंसान ला बखत अपन जीवन में कोनो ना कोनो पक्ष में धोखा हुआ थे। आप शायद कोनो बात ला सच मानथो, तेकर सेती उ बात आपके सच्चाई बन गे है, चाहे वो बिल्कुल सच नो है। आप शायद सोचत हो आप कुछ करे हो जेकर बर आपला माफ़ी नहीं मिले है, फिर ई सच नो है। फिर यदि आप एकर पर विश्वास करूँ तो आप कबो वो माफ़ी नहीं स्वीकार हो जे पहली ले आप बर उपलब्ध है। काबर की हमन सबो कुछ विश्वास के द्वारा प्राप्त करथन। तेकर सेती यदि शैतान हमर से गलत बातों पर विश्वास करवा लेथे तब हमन ओला स्वीकार कर लेथन। परमेश्वर ले स्वीकारे के बजाय हमन उलझ जाथन, जान नहीं पाथन का समस्या हो गई है। यदि आप ला विश्वास है कि आप माया के योग्य नहीं हो, ठुकराए जाए के आशा करथो, तब आप बिल्कुल वही झेल हो। हमन दुश्मन बर द्वार खोलथन, वो भीतर जाके जीवन ला तबाह करथे। धोखा ले खाली एक ठन चीज बचा थे, बताओ का चीज? सच। हमन समझ नहीं पाथन कि किताब अतका अनमोल है। मुला बने लगथे दुनिया कराए किताब ला पकड़ना और लाखों लोग मन के बारे में सोचना जे शायद ई बखत शानदार किताब ला देखत हो ही। अफ्रीका के लोग मन, भारत के, एशिया के, यूरोप के, सब वो दुनिया के, अमेज़न जंगल के पाछू हिस्सा में रहे वाले, घास के झोपड़ी में रहे वाले, हर जगह के मैं आप ला बतावत हूँ। आप करा दुनिया की आशा है, यानी परमेश्वर की वचन। यीशु कहिस कि यदि ते मोर वचन ऊपर डटे रहू तो ते सच ला जानहूँ और सच तोला आजाद कर ही। सच। हालेलुया। का अद्भुत बात है। ये पहली वचन में से है जेकर परमेश्वर हम मोला 1976 में ज्ञान दिस, जब मैं एक ठन गंभीर मसीही बने हूँ। काबर कि मैं गंभीर मसीही नहीं रहे हूँ भाई, मैं बड़ पहली ले मसीही रहे हूँ और मोला यकीन है मैं मसीह के बारे में जानत रहे हूँ। अनुग्रह द्वारा मोक्ष ला समझत रहे हूँ और मोला विश्वास रहीस
कि यीशु मोर पाप बर मरिस और एक यदि मैं उ अवस्था में घलोक रहते तब भी मोर मरे पर स्वर्ग जाना रहीस, फिर मोला हमेशा ही कहना बने लगथे मोर करा नरक ले बचे बर पर्याप्त यीशु रहीस, फिर जिए बर पर्याप्त नहीं रहीस। सो मैं पूछे चाहत हो, आप अपन जीवन में यीशु चाहत हो का? आप खाली अतका चाहत हो कि कोनो तरह गुजर बसर करो और स्वर्ग के पाछू द्वार ले घुसे के आशा करो, या आप एक अंधियारा दुनिया के प्रकाश होयल चाहत हो, सचमुच इस्तेमाल करे जायल चाहत हो का? आप फलदार होयल चाहत हो का? ऐसे इंसान बनेल चाहत हो जेकर ऊपर परमेश्वर गर्व कर सके? ओकर का मतलब है? हमन विश्वासी मन के चले बर दू ठन रद्दा होथे, एक ठन सकरा और दूसर चौड़ा। सकरा रद्दा जीवन डहार ले जाथे, चौड़ा रद्दा हमेशा बर्बादी डहार ले जाथे। स्पष्ट है कि चौड़ा रद्दा ऊपर रहना आसान है, उमें बड़ जगह होथे और शारीरिक हिस्सा बर अऊ पता है। सकरा रद्दा ऊपर जाहूँ तो कुछ चीज ला त्यागेल होही, काबर कि उहाँ ओकर बर जगह नहीं होथे। बड़ जरूरी है, मैं मानता हूँ कि हमन गंभीरता ले सोचें दुनिया ऊपर कैसे प्रभाव डालबो और गिरजा दुनिया ऊपर का प्रभाव आजकल डाला थे हमन सबो बर। हमन आश्वस्त करें कि हमन रोज अपन जीवन ले परमेश्वर के बड़ ज्यादा महिमा करतन, सबो बर जरूरी है। आश्वस्त करें कि हमन रोज अपन जीवन ले एक उदाहरण ले परमेश्वर के महिमा करें। आमीन। पता नहीं परमेश्वर हम और बड़ी संदेश के प्रचार करे बड़ी जगह काबर चुनिस। जे शहर में मैं गए वहाँ लोग मन ला पूरा सप्ताह सुनेल पड़ी कि परमेश्वर ओला कतका मैं करथे, ओकर पर कृपा और रहम करही, ओला माफ करही, ओला बदलही, ओला शरीर के काम में नहीं पड़ेल देही। मोर मतलब उस सभा में शुरू में मैं हाँ कहूँ कि मैं हाँ आपके बारे में बात करूँ, मैं अभी भी घलोक वही करत हूँ। मैं अपन से छुटकारा पाए के बारे में बोलूँ। ई हफ्ता हमन आपला अलविदा कहे वाले हवन। अलविदा, अलविदा, गुड बाय। फिर हमार आनंद बढ़ बढ़ जाही, हमार शांति में वृद्धि होही। उत्पत्ति 3 का शुरू तक जे बाइबल के पहली किताब है, शैतान पहली ले हव्वा ला धोखा दे चुके रहीस। 2 अध्याय और 30 ओमें जतका भी समय लगे रहीस तेकर सेती में सोचथों कि आज कत का धोखा फैले होही, अब जबकि ओला 1000 बरस के समय मिल गे हे लोग मन ऊपर काम करे बर। हमार परमेश्वर के बारे में बड़कन गलत बात ऊपर विश्वास करथन। बड़ झन ला विश्वास होते परमेश्वर ओकर समस्या के जड़ है परमेश्वर। परमेश्वर मोर संग ऐसे काबर करे, काबर ऐसने करे, ये सच नहीं है। फिर आप कबो परमेश्वर के बारे में सच ला नहीं जानू जब तक वचन के द्वारा ओकर चरित्र ला नहीं जानूँ। मैं हाँ बाइबल पढ़े की कोशिश करे रही हूँ, जायज हो मोला समझ नहीं आईस। नहीं, ना 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 पहली तो मोला विश्वास नहीं कि हमन बाइबल पढ़ के ओला समझ सकथन जब तक पवित्र आत्मा के शक्ति द्वारा मसीह ला स्वीकार झन करें, काबर कि हमन ला ज्ञान देथे। फिर आप शुरू कर सकते हो और जैसे पढ़े शुरू करो, परमेश्वर आपके जीवन ला समृद्ध करही, आप ला ज्ञान दी। फिर आज बाइबल के बड़ा कन अनुवाद है जो समझे बर आसान बनाते। आप ही बहाना नहीं बना सकते कि आप ला समझ नहीं आवत है। पता है मैं काकर से शुरू करे रहे हूँ, मैं 20 के दशक में रहे हूँ। मैं का पढ़े रहे हूँ, एक ठन बच्चा के बाइबल के कहानी के किताब, और मैं शर्म के कोनो बात नो है। यदि आप लोग को तरीका ले समझ नहीं आते तक बच्चा मन के बाइबल के किताब लेवो, या मोर छोटे एवरीडे जू श्रृंखला लेवो। एवरीडे जू श्रृंखला ले शुरू करो जो 4 बरस बर लिखे गए है, ठीक है। फिर झन कहो कि मोला बाइबल समझ नहीं आते, मानो बाइबल कभू नहीं लेके बहाना होए। भाई ये दुनिया के सब ले महान किताब है। प्रकाशित वाक्य 12 हमारा सिखाते कि शैतान धोखेबाज है, सब ले बड़े धोखेबाज। वो खाली धोखा देते। आप यूनानी शब्द कोश में धोखा शब्द के ये अर्थ पढ़ू, ठगना, छलकपट, फरेब, उजे लबारी प्रभाव छोड़ देते।
मैं आज थोड़किन सोचत रहूं कि आज दुनिया में न जाने कत का लबारी प्रभाव फैले हुए है। का हो ही यदि हर चीज के ऊपर ले आवरण ला हटा दे जाही। सोचो हमन ला कैसे बदसूरती देखे बर मिल ही, जैसे हमर समस्या के हल करे के दावा करे वाले कतेक इश्तहार, कतेक ज्यादा इश्तहार लबारी प्रभाव के अलावा कुछ भी नहीं होते। कतेक जन गलत प्रभाव डालते, कतेक धार्मिक लोग मन गलोक गलत प्रभाव डालते। ओकर व्यवहार बड़ धार्मिक और पवित्र होते। जब वो अपन दूसर पवित्र मितान मन संग होते, फिर अपन घर के एकांत में उ बड़ बुरा और डरावना होते। फिर सुरता रखो जब वो दिन आही और हमन परमेश्वर करा खड़ा होके अपन लेखा देबो, तब मोर विचार ले हमन वहाँ खड़े होबो अपन हर आवरण के बिना, हर आवरण के बिना। एकर शायद ये मतलब कि ई अपन ऊपर ध्यान दे के समय, पता है 1976 में जब परमेश्वर हा मोर जीवन ला छुईस तब मैं धार्मिक रहे हूँ, फिर मोर जीवन में बिल्कुल जीत नहीं रहीस। और मैं कहता हूँ कि तब ले मोर परमेश्वर संग गंभीर संबंध बनल शुरू हो। इस मोर संग सबले पहली बात ये हो है कि परमेश्वर हा मोला खुद लग गंभीरता ले देखेल सिखाइस। उ मोर बर समय रहीस अपन समस्या बर दूसर ला दोष देल बंद करेगी। अपन जीवन के जिम्मेदारी ले कि अपन व्यवहार बर जिम्मेदारी ले कि अपन बुरा व्यवहार बर अपन अतीत ला दोष देल बंद करके ये निर्णय लेके कि बड़े होए के समय आगे है। मैं आज मैट रेडमैन ले कहे हो, देखो ये हफ्ता लोग मन यहाँ बड़ नहीं हंसी। वह कहीस आप हमेशा ऐसे कहते हो, फिर आप लोग मन ला हंसा देते हो। एक बात बताऊं, आशा करथो आप कोनो तरीका लेकर आनंद लिहूं। फिर याद रखो हमन ला जरूरत है कुछ कठोर और बहुत शक्तिशाली 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 वचन। यीशु कबो कबार कहत रहीस, मैं तोर से गंभीर रूप ले कहथो और कोनो बुरे बात घलोक नहीं है, बड़ गंभीरता ले कहथो। मैं चाहत हूँ कि सब आश्वस्त करो। मोला पता है ये आप ला घिसा घिसा पिटा लगी, फिर बड़ घाव मोला परमेश्वर ऊपर रहम आथे। मोला पता है ओला हमर रहम के जरूरत नो है। फिर मैं अक्सर दूसर लोग मन बर ओकर से माफ़ी मांगथो। मैं कहता हूँ परमेश्वर मोला माफ़ करो, काबर कि आप ला उ सब बकवास सहन करेल पड़थे जे आज गिरजा में चला थे और वो बकवास जे आज दुनिया में चला थे। दुनिया आजकल बुरा हाल में है और मैं ई हफ्ता एक ठन अपवित्र दुनिया में पवित्र बने के तरीका सिखावा। तो हमन ला सावधान रहना है। उस समझौता ले धोखा नहीं खाना है जो दुनिया में फैले है, बहुत ज्यादा फैले है। हमन ला समझौता नहीं करत रहना है। पता होल चाहिए कि हमन का मानथन और ओकर ऊपर डटे रहना चाहिए, जेकर ऊपर विश्वास करथन, और डगमगायल नहीं चाहिए, चाहे हमन ला ओकर बर बड़ घाव कष्ट उठाल पड़े। आधुनिक गिरजा में कष्ट उठाना बड़ा लोकप्रिय नो है। कष्ट उठाना शब्द बोले पर मानो आप ऊपर पथराव हो सकते भाई। फिर यीशु हा कहीस एक ठन पापी के तौर पर कष्ट उठाए से बने हैं धार्मिकता पर कष्ट उठाना। आमीन। ओकर मतलब है चालबाजी, प्रलोभन देना, जाल बिछाना, फंदा डालना, सोच रद्दा ले भटका देना। अब ध्यान ले सुनो, इवाले इवाइन के यूनानी शब्दकोश ले है धोखा। धोखा शब्द ओकर प्रतिनिधित्व करते जे व्यर्थ शब्द ले छलते और छोड़ दिखाते। अब ध्यान देवो उ पाप के असली रूप ले महत्व ला घटाथे। आज हमन यही अवस्था में हवन। वास्तव में पाप अब हमन ओला पाप घलो को बलात नहीं हन। पाप अब हमर लत बन गे है, बंधन बन गे है, समस्या है, परेशानी है। वो चीज जेकर से हमन संघर्ष करथन, सब ले बेहुदा चीज जे उ हमर बर बने है, उ है अधिकार हमन ला। हमन ला अधिकार है पाप भरे काम के। और परमेश्वर आपके
नरक जाए के अधिकार के घलोक रक्षा करी यदि आप जाल चाहू। मोर मतलब बाइबल में लिखे कि मैं हाँ तोर सामने जीवन और मौत रखे हो, चुनो, हमन ला आजाद चुने के अधिकार है। परमेश्वर दयालु है, उदारवान है, सहनशील, और वो सचमुच कोशिश करथे लोग मन ला पाप में से खींच के अपन माफ़ी और दया में लाए के। और मोला यकीन है कि वो ई बखत घलोक मोर मुँह के द्वारा वही करे के कोशिश करत थे। और आप ही जानते हो, आप सब यहाँ हो ओकर से मैं आपकी मदद करत हूँ। मैं आज खाली मुख्य रूप ले आपसे बात नहीं करत हो, फिर दुनिया के सब लोग मन ले जे अचानक ऐसे प्रोग्राम देखे लगते और ओला हादसा समझते, परमेश्वर आपसे बात करेल चाहते, आपला बतावत है कि ओला आपसे माया है और आपके परवाह है। वो आपला ओकर से बने जीवन देल चाहते जैसे आप जीवत हो। आप शायद परमेश्वर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, सोचते हो कि आप ओकर पहुँच ले बहुत दूर हो। फिर मोर बात याद रखो, परमेश्वर के बाह बड़ लंबा है, वो आपके खाई में नीचे पहुँच के आपला बचाए में समर्थ है। पछतावा शब्द के सब ले पहली मतलब ई है कि हमन ला अपन पाप बर शर्मिंदा होना है। अपन भूल, अपन परेशानी, अपन लत, अपन बंधन, जे चीज़ ले हमन संघर्ष करथन ओकर बर नहीं, फिर अपन पाप बर परमेश्वर मैं एक ठन पापी हूँ परमेश्वर, और मैं अपन पाप बर शर्मिंदा हूँ। सबो झन हाँ पाप करीस और परमेश्वर के महिमा ले वंचित रह गिस। फिर सब वो स्वीकार्य हो सकते और मसीह के खून के द्वारा परमेश्वर संग धार्मिक हो सकते। परमेश्वर के वचन सबो बर है, हमन सबो बिल्कुल नवा बन सकथन, नवा हमर में से हर एक इंसान। सुरता रखा यीशु हा कहिरिस कि आखिर दिन में हर डहार धोखा होही और धोखा ले बचे बर खाली एक ठन तरीका है, सच ला जानना और परमेश्वर के वचन सच है। यीशु कहिस मैं रद्दा सच और जीवन ह और सब वो मोर द्वारा ददा करा आ सकते। परमेश्वर संग गहरा व्यक्तिगत संबंध होए से आपला सच में जड़ पकड़े में बड़ मदद मिली। तेकर सेती यदि हमन अपन सिद्धांत ऊपर डटे रहिबो तो बड़ घाव एक शब्द बोले बिना हमन ओकर आराम ले मदद कर सकबो। मोला यकीन है लोग मन करा प्रचार करेल बने होते, फिर हमर जीवन हमर बात ले ज़्यादा संदेश देते। परमेश्वर की कृपा आप सब ऊपर रहे और आपके दिन बने गुजरे। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुँचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।